आइए सीधे जोशीमठ लिए चलते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आशुतोष और अमित। आशुतोष, ये जो आप देख रहे हैं सीबीआरआई की टीम जो है उनके एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। अब उनकी एक टीम ऑलरेडी अंदर गई हुई है सईद। और वो जो आप जेसीबी देख रहे हैं क्रेन है, वो क्रेन उसने सबसे पहले वहां एक जनरेटर था, 2 होटल के पास जनरेटर रखे हुए थे, तो सबसे पहला जनरेटर उठा लिया गया। ज्यादा भारी होता है, उसे आप ऐसे नहीं उठा सकते, तो क्रेन जो है उस एक जनरेटर को ले जा रही है। अब जब पावर सोर्स दरअसल वैल्यूएबल, वो भी सामान है, कोशिश की जा रही है कि उन संपत्तियों को भी बचाया जाए। तो जैसे अब ये यहां से उठेगा, उसके पीछे 2 बुलडोजर खड़े हैं, लेकिन अभी जेसीबी का इस्तेमाल इस पर नहीं किया जा सकता। जैसा कि सीबीआरआई की टीम ने रिकमेंडेशन दिया था, सबसे पहले ऊपर के फ्लोर पर जाएं, वहां का मलबा साफ करें, जब वहां से तोड़ के देखें कि आखिर उसका इंपैक्ट कितना होता है, और उसके बाद फ्लोर दर फ्लोर। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक दिन की कार्यवाही नहीं, अब जो शुरू हुआ है इसको समय लग सकता है, और इसमें सप्ताह भर का भी समय लग सकता है, जैसा कि सीबीआरआई के लोग हमें लगातार ये जानकारियां दे रहे थे। तो अब यह समझिए कि एसडीआरएफ के लोग हैं, मदद कर रहे हैं। सबसे पहला जनरेटर उठाया गया है, और उसके ठीक नीचे मलारी होटल का जहां बोर्ड है, इसके नीचे और तमाम सारे सीबीआरआई के लोग आए हुए हैं। अब ये पूरी जो एक्सरसाइज है, इस पर नजर बनाए रखेंगे, इसका मुआयना करेंगे, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, क्योंकि किसी इस तरह के डिमोलिशन की जो एक्सपर्टीज है वो हर एजेंसी के पास नहीं होती है, लेकिन सीबीआरआई जो इमारतों को समझती है, उसके स्ट्रक्चर को समझती है, और गिरने के बाद उसके इंपैक्ट के मैग्नीट्यूड को समझती है, तो उनके निर्देशों के हिसाब से ही पूरी एजेंसियां तमाम सारे काम करेंगी। ये जरूर कह सकते हैं कि अब इसके पूरे 50 मीटर के रेडियस में मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के अलावा और कोई नहीं है। सिविलियंस को हटा दिया गया है। अब आखिरी सामान जो भारी भरकम सामान होते हैं उनको उठाया जा रहा है, और उसके बाद से कुछ लोग हैं जो अंदर अब चारों ओर मुआयना कर रहे हैं सही, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीधे। जी आशु, बताते रहिए, बताइए वहां और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, लोग कहां हैं, कितने एसडीआरएफ के जो लोग हैं, इस जनरेटर को हटाने के बाद क्या किया जाएगा, क्या आप देख रहे हैं आसपास के घरों को खाली करवाया गया है, कितने घर खाली हुए, सारी बात बताइए। बिल्कुल, एक मैं चाहूंगा कि मदन जो है पूरा एक 180 डिग्री में तस्वीरें दिखाएं, जहां इसके सामने जो होटल था, ये जो मलारी है, ये होटल और इसके बगल के, यहां अब कोई नहीं रह रहा है। हम इन्हीं जगहों पर कवरेज भी किया कर रहे थे, लेकिन यहां से सबको हटा लिया गया है, या तो सुरक्षित जगहों पर यहां हटा लिया गया है। और उसके अलावा अभी जो यहां पर तैनात है वो एसडीआरएफ है, यानी जो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है वो है, और उसके साथ साथ पुलिस है। अब जनरेटर हटाया जा रहा है और सिविलियंस यहाँ है नहीं। हालांकि कुछ लोग जो होटल के मालिक है वो यहाँ है, उनका परिवार है, उनको भी एक निश्चित दूरी तक रखा गया है। अब जैसे पहला जनरेटर जाएगा, उसके बाद ये क्रेन आगे आएगी। अब देखिए भारी है, अब जैसे एक गाड़ी हटती है वो आगे आकर के दूसरा जनरेटर उठाएंगे। ऊपर जो है सबसे टॉप फ्लोर जो है, इसका 7वां फ्लोर है, वहां पर बहुत सारा सामान है, पानी की टंकी है, तो एक टीम वो भी चेक कर रही है कि उसमें पानी ज्यादा तो नहीं। अगर पानी है तो उसे पहले खाली करना जरूरी है, क्योंकि पूरा टैंक अगर फटता तो आप पानी का एक साथ जो है रिसाव होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आप पानी छोड़ देंगे नीचे। इसके साथ एक एक स्टेप जो ये किया गया कि पहला ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कच्चा स्ट्रक्चर बहुत सारा स्लोप ही बनाया गया है, क्योंकि स्नोफॉल रीजन है तो ऊपर छत नहीं होती है, वो एक स्लोप है, तो पहले उसे तोड़ करके खाली किया जाए। पहले ही देखा कि होटल के अंदर जो सामान था वो उनके मालिक ने पहले ही निकलवा लिया गया था। तो ये डिमोलिशन स्टेज बाय स्टेज, फ्लोर बाय फ्लोर होगा, और उसके लिए मजदूरों की जो एक टीम है वो भी रखी गई है स्टैंड बाय पे। लेकिन फिलहाल जो कार्यवाही होगी वो एसडीआरएफ के लोग करेंगे। आपको ये बताएं कि एनडीआरएफ की 2 कंपनियां यहाँ तैनात हैं, लेकिन अभी एक्सरसाइज में एनडीआरएफ शामिल नहीं है, क्योंकि वो मामला कभी कोई ऐसी आपदा आती है तो बचाव में काम आते हैं। इस तरह का डिमोलिशन की एक्सरसाइज ज्यादातर वो एजेंसी नहीं करती है। तो जब डिमोलिशन पूरा होगा, हालांकि ये पूरी कोशिश की गई है कि जान माल का किसी तरह का नुकसान ना हो। आज ही मुख्यमंत्री ने हमें जानकारी दी कि लगभग 103 ऐसे परिवार हैं जिनको वहां से हटा लिया गया है।